गौतम जी से मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। क्या आज देश में एक इस तरह के बिजनेसमैन और इन्वेस्टरों के लिए एक धोलेरा नाम का बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, जो कि गुजरात के कह सकते हैं अरब सागर के पास में एक धोलेरा स्थान पर, जो कि सिंगापुर से 6 गुना ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है इन्वेस्टरों के लिए, और उसके विषय में मिस्टर गौतम जी से हम जानना चाहेंगे। आपने जो प्रश्न किया बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और आज हम वहाँ पर गए भी थे। वहाँ का सिस्टम मैंने देख करके और वहाँ का वार्तालाप जो हुआ और जो वहाँ पे जिस तरीके से वहाँ पे बातचीतें की गई, उससे ये पता लगा है कि पूरे भारत का जो रुपया है वो गुजरात के धोलेरा प्रोजेक्ट के ऊपर लगाया जा रहा है। क्योंकि आप देख लीजिए पूरे भारत में हर जगह पर त्राही त्राही मचा हुआ है। पूरे भारत के लोग हर तरीके से परेशान हैं, वो चाहे नौकरी से भी हों, चाहे रोजगार से हों, चाहे एजुकेशन को लेकर के देख लीजिए, चाहे सिलेंडर गैस को लेकर के देख लीजिए, चाहे राशन को लेकर देख लीजिए। हर तरीके से पूरा भारत एकदम त्राही त्राही माम कर रहा है। लेकिन मोदी के द्वारा और बड़े बड़े उद्योगपतियों के द्वारा वहां पर ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि बड़े बड़े जो पूंजीपति होंगे वहां पर अपना प्रॉपर्टी खरीदेंगे और वहां पर रहेंगे, और पूरे भारत से रुपया जो है वहां पर ले जाके लगाया जा रहा है। करीब 930 बीघे जमीन वहां पे खरीद करके पूरा एकदम एक शहर बसाया जा रहा है। और हमें आने वाले टाइम में ये आभास लग रहा है कि दिल्ली जो हमारा केंद्र है, जो राजधानी है, उस राजधानी को भी ये धुलेरा में ही लेकर जाएंगे, और वहीं पर ये जो भारत का जो संसद दिल्ली के अंदर है, वो संसद का भी कार्यक्रम वहीं धुलेरा में ही चलेगा। जिस तरह मिस्टर गौतम जी बता रहे हैं कि आज हमारे देश में एक धोलेरा नाम के जो स्थान है वहां पर इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो इस बात को बता रहे थे कि देश में जो भी पैसा है, रुपया है, उसका केंद्रीकरण हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी हो रहा है। तो हम मिस्टर गौतम जी से ये जानना चाहेंगे, क्या देश में अमीर और अमीर हो रहा है और देश में दूसरी तरफ गरीब और गरीब हो रहा है? इस विषय में उनके क्या विचार है? अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। आज के डेट में कोई भी व्यक्ति जो नौकरी कर रहा है, वो अगर कम से कम 40-50 हजार रुपये कमा रहा है तो ज्यादा से ज्यादा वो अपने घर का खर्चा चला पा रहा होगा, उसमें से 1 रुपये बचा नहीं पाता होगा। कि देश से शिक्षा खत्म की जा रही है, नौकरी खत्म की जा रही है, सरकारी प्रॉपर्टियों को बेचा जा रहा है। बताइए, जब प्राइवेट केवल इसीलिए किया जा रहा है कि जितने भी ये आरक्षण की व्यवस्थाएं हैं SC ST OBC के लिए, ये जब कोई सरकारी नौकरियां रहेंगी नहीं, सरकारी कोई चीज रहेगा ही नहीं, तो आरक्षण किस चीज का रहेगा? बच्चे हैं, चाहे औरत हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हो, सभी लोग परेशान हैं। बच्चे जो हैं उनको पढ़ने के लिए शिक्षा नहीं मिल रही है, जो पढ़ लिख लिए हैं उनके लिए कोई रोजगार नहीं है, जो महिलाएं हैं आए दिन देखिए कहीं ना कहीं उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। तो आज के डेट में क्या किया जा रहा है कि पूरे भारत का रुपया पूरे देश से निकाला जा रहा है, और इसके बाद में उस रुपए को धुलेरा जैसे क्षेत्र में लगाया जा रहा है। अब ये सोचिए, गुजरात तो पहले से ही डेवलपमेंट था, जो स्टेट पहले से ही डेवलपमेंट है, क्या जरूरी है कि उसी ही क्षेत्र में धुलेरा जैसे प्रोजेक्ट को लगाया जाए? उसके लिए तो यूपी में भी लगाया जा सकता था, बिहार में भी लगाया जा सकता था, अन्य राज्यों में भी लगाया जा सकता था जहां पे रोजगार नहीं है। आपने देखा होगा कि गुजरात में अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को मार मार कर वहां से भगाया गया कि तुम अपने स्टेट में जाइए और वहां रोजगार कीजिए, आपको यहाँ नौकरी करने की जरूरत नहीं है। तो अगर धुलेरा जैसे प्रोजेक्ट को अगर गुजरात में लगाया जा रहा है, तो अगर वो चीजें यूपी में लगाई जाती या बिहार में लगाया जाता या और क्षेत्रों में लगाया जाता और राज्यों में लगाया जाता, तो वहां के भी लोग रोजगार पाते, तो इस तरीके से विकास होता, सबको नौकरियां मिलती। तो इस चीज को देखते हुए हमें यह लग रहा है कि आने वाले टाइम में अमीर अमीर हो जाएगा और गरीब गरीब हो जाएगा,
और जिस तरीके से कोविड-19 का वैक्सीन लगा करके भारत से काफी लोगों को, लाखों लोगों को मार दिया गया, ऐसे ही आने वाले टाइम में फिर कोई ना कोई बीमारी लेकर आएंगे ये, और उसके बहाने फिर कोई इंजेक्शन ला करके भारत से काफी गरीब आदमियों को इंजेक्शन दे करके मार दिया जाएगा और अमीरों को उसका लाभ दिया जाएगा। आपने देखा कि मेरा भारत देश कई बार गुलाम हुआ। लोग ये कहते हैं कि मेरा देश आजाद कैसे हुआ, लेकिन मैं ये कहता हूं कि देश आजाद कैसे हुआ ये जानने से ज्यादा जरूरी ये है कि देश गुलाम कैसे हुआ। आज वही स्थिति आ गई है कि अगर हमारे समाज के, जो भारत देश में रहने वाले हमारे समाज के ही नहीं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे पारसी हो, जितने भी धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे जवान हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चे हो, जब ये लोग जागेंगे और अपने समाज को जानेंगे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, तभी इस चीज पर का फर्क जान पाएंगे, और जब फर्क जान पाएंगे तभी इसके ऊपर कार्य करेंगे और क्रांति यही ला सकते हैं। क्योंकि हमारे समाज में आपने देखा कि इस देश पर केवल 3.5% के लोग राज कर रहे हैं और बाकी सब उनके गुलाम बने पड़े हैं, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे SC ST OBC हो, चाहे कोई भी हो, सभी लोग इन 3.5% के गुलाम हैं। वो अंग्रेज का टाइम था कि जब भारत देश गुलाम था, उससे भी खतरनाक गुलामी में आज हम जी रहे हैं। क्योंकि जब अंग्रेज का टाइम था, अगर कोई समस्या होती थी और जब हमारे समाज का कोई व्यक्ति अंग्रेजों के पास जाता था अपनी समस्या को लेकर के, तो वहां अपनी बात को बताता था, तो उस पर सुनवाई होती थी और उस पर कार्य भी होता था। और आज के डेट में देख लीजिए आप कि आपके अनहोनी घटना घटती है तो आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। अगर रिपोर्ट किसी तरीके से लिख भी दी गई तो कोर्ट में जब वो मैटर पहुंचता है तो जज के द्वारा, उसमें भी जज भी उन्हीं के ही लोग बैठे हुए हैं, जज के द्वारा फैसला आपके विपक्ष में सुनाया जाता है, आपको वहां से हरा दिया जाता है कि हम इस देश के लिए कुछ काम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जीवन जीने के लिए तो जानवर भी अपने जीवन जी रहे हैं, वो भी पैदा होते हैं और जीते हैं और मर जाते हैं। आज के डेट में कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमें तो कोई मतलब नहीं, हमें तो जब करेंगे तभी खाने को मिलेगा। मैं ये से पूछना चाहता हूं कि तुम खाने के लिए कमा रहे हो या कमाने के लिए खा रहे हो? अगर तुम आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए नहीं सोच सकते, अपने देश के लिए नहीं सोच सकते, अपने समाज के लिए नहीं सोच सकते हो, तो तुम्हारा भी जीवन एक कीड़े मकोड़े के जैसा है। तो अभी वो समय है, आप जाग जाइए और अपने समाज को पहचानिए, आप अपने आप को पहचानिए, अपने समाज को पहचानिए, अपने महापुरुषों को पहचानिए और अपने दोस्त को पहचानिए और अपने दुश्मन को पहचानिए। तभी जाकर के इस देश का भला हो सकता है। क्योंकि देश से बढ़कर कुछ नहीं होता, और जब देश गुलाम होगा तो तुम भी गुलाम बनोगे। देश अगर आजाद रहेगा, देश अगर प्रगति करेगा, अगर देश की जनता प्रगति करेगी, तभी ये देश प्रगति करेगा, नहीं तो ये पूरा भारत देश आने वाले टाइम में गुलाम हो जाएगा। में हमारे SC ST OBC समाज के जो लोग हैं, उनको ये जानना जरूरी है कि मैं कौन हूं, हमारा समाज कौन है, हमारा इतिहास कौन है, क्या है, हमारे महापुरुष कौन है और हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। जब रहेगा तभी हम लोग रहेंगे। ये ना सोचें कि देश हमारे लिए क्या कर रहा है, हम लोगों को ये सोचना होगा कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए बहुत ही धन्यवाद। और गौतम जी का ये वीडियो लगभग 14 मिनट का, जो कि बहुत ही सराहनीय है, और इस तरह लोगों को विचार विमर्श करके अपने आप को जानना है और अपने देश को बचाना है और अपने आप को बचाना है। जय भीम, जय भारत।